वेलकम टू अर्जुन इंग्लिश क्लासेस। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम क्लास 12th के ठीक है फटाफट रिवीजन करेंगे हम। और पूरे हम सीरीज बनाए हैं लगभग 500 केवल प्रो सेक्शन से है, जो कि VBI ऑब्जेक्टिव है और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये 2026 में आने वाले हैं। ओके, तो आज हम संभवतः जिक्र करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का और भारत इज माई होम का। क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे जिससे कि कम समय में हम बेहतर तैयारी कर सकें। ओके, आपके पास जो भी बैंक क्वेश्चन बैंक हो, टारगेट हो या फिर ब्रिलियंट का कुछ भी हो, BBD जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो, तो आप उसको निकाल के देखिएगा, आपका यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक टारगेट हो भी जाएगा, ब्रिलियंट का भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहला चैप्टर पे। पहला चैप्टर आपका क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो जान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। तो क्वेश्चन देखिए 2025 में पूछा गया ये, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। 2025 में ISC वाले को पूछा गया है कि गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि गांधी जी जो है ना भारतीय राजनीतिक में पूर्ण रूप से सक्रिय कब हो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 से लेकर के 1948 तक जो है ना भारतीय राजनीति में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था। द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन, यानी कि सबसे लास्ट में जो आविष्कार किया मानव के द्वारा, तो वो क्या चीज़ का आविष्कार किया? इन्वेंशन जो हुआ तो वो हुआ आपका आंसर है सी, राइटिंग का। ठीक है, सबसे लास्ट में राइटिंग आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फूड इन इंडियन विलेजेज, यानी कि भोजन भारतीय गांवों में परोसा जाता है, किस किस पत्ते में परोसा जाता है? वैसे भी हम लोग जानते हैं कि बनाना लीव्स, यानी कि केला के पत्ते में इसको शुभ माना जाता है और उसको उसी में हमारे यहाँ परंपरा होती है हमारे इंडियन विलेजेज में कि केले के पत्ते पर क्या करता है? भोजन को परोसा जाता है, दिया जाता है खाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन प्रेफर्स पसंद करता है किसको है? स्पिरिचुअलिज्म को। अब ये स्पिरिचुअलिज्म मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विदाउट मटेरियलिज्म, यानी कि आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक जो होते हैं, ठीक है, उसी को स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिज्म जो है ना वो पसंद करते थे। इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? महात्मा गांधी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, कब पूछा गया? 2025 में, और ये आर्ट्स वाले को पूछा गया। एटिक सिविलाइजेशन, दुनिया का सबसे बेहतर सिविलाइजेशन जो माना जाता है वो एटिक सिविलाइजेशन को माना जाता है, लेकिन ये बिलोंग्स करता है, कहाँ से बिलोंग करता है आपका? तो ये आप समझ लीजिएगा ग्रीक से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 आ गए हम लोग। ओके, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे एंसेस्टर्स, यानी कि जिसको हम फोर फादर्स कहते हैं, वो अपने क्या चीज़ को लिमिट कर दिए थे? तो वो अपने इंडल्जेंसेस इज ए टाइप ऑफ कहा जाए तो इसको एक प्रकार का क्या कहते हैं? लग्जरियस लाइफ। अपनी इच्छाओं को वो क्या किए थे? अपने बस में कर लिए थे। ठीक है, लिमिट कर दिए थे। और हमारी जो आजकल की इच्छाएं जो है ना वो अनंत होती है, इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे ना वो उसको टेंशन कम होते थे। ठीक है, डैश हैज टाउट अस टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती है सबों के साथ फ्रेंडली रूप से रहना? ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा सिविलाइजेशन। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी सिखाते हैं हमको एक दूसरे लोगों के बीच में मित्रतापूर्वक रहने का। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग जरूर कुछ कमेंट कीजिएगा। ओके, सिविलाइजेशन हेल्प अस, अब कहता है सिविलाइजेशन जो है ना हेल्प्स, मदद करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश, किसकी मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंस ऑफ ड्यूटी। हमारा जो कर्तव्य होता है ना उसको बढ़ाने में, उसको पूरा करने में ये हमारी सिविलाइजेशन काफ़ी मदद करती है। कौन चीज़ अच्छा है, कौन चीज़ बुरा है, ये हमें सब कौन से सिखाती है? ये सिविलाइजेशन हमें सिखाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज ए डैश। अभी गांधी जी के अनुसार देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 2024 का क्वेश्चन है। ठीक, गांधी जी के अनुसार माइंड एक प्रकार का क्या है? वो रेस्टलेस बर्ड है, अशांत पक्षी है। जितना इसको दीजिए उतना वो चाहेगा और लास्ट में अनसेटिस्फाइड हो जाता है, यानी कि असंतुष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड डैश। कहता है कि कोई भी ऐसा, दुनिया का कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो कि सभी लोगों को परफेक्शन बना दे, यानी कि कम्प्लीटली 100% उसको क्या कर दे,
सब कुछ 100% बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती लोगों का मानना है कि सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो उसका मानना होता है क्या, गुड कंडक्ट। और अगर ऐसे पूछे तो एक और आंसर आया था पाथ ऑफ ड्यूटी या फिर सेंस ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन का अर्थ होता है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, देखिए आ गया ना ये, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। अब कहता है ये लाइन लिया कहाँ से गया है, बात करें सिविलाइजेशन की, ड्यूटी की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2021 में पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ आज के आधुनिक युग में कुछ ऐसे आविष्कार मनुष्यों ने कर लिया है जो काफ़ी एकदम पागल कर देने वाला है, ठीक है, और ये विनाशकारी भी है। ये देखिए क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, और ये पूछा गया कि इज फ्रॉम, यानी कि कहाँ से ये लाइन लिया गया है, तो आपका ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। फटाफट हम रिवीजन करते चले जाएंगे। आपको लगता है कि बड़ा स्पीड में कर रहे हैं, नहीं, आपके पास बहुत मतलब कम समय है और बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो कह रहा है ना, ये लाइन कहता है कि जितना ज़्यादा हम अपने इच्छाओं को, यानी कि अपने विलासिता की ज़िंदगी को, अपने पैशंस को, जितना उसको, अपने मन को जितना हम देंगे ना, उतना वो क्या होते चला जाएगा, मतलब उसी में उलझते चला जाएगा। और ये कहता है कि लाइन लिया कहाँ से गया है, तो टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आंसर इज बी, ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में। डैश वेर सेटिस्फाइड विद द होम रूल्स, यानी कि कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे ना, अपने होम रूल से काफ़ी क्या थे, सेटिस्फाइड थे। ओके, इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज़ हर, यानी गौरव जो है भारत की, ठीक है, वो इमूवेबल है, यानी कि कभी भारत की संस्कृति और सभ्यता को कोई बदल ही नहीं सकता है। और जब आप हिस्ट्री उठा के पढ़िएगा तो उसमें पाइएगा कि जो भी भारत को बदलने की कोशिश की है, उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को, इसकी संस्कृति और सभ्यता तो बदली नहीं, लेकिन बदलने वाले लोग ही बदल के चले गए। ओके, यानी कि जितने भी विदेशी लोग आए वो भारत की संस्कृति को अपना लिए और खुद बदल कर चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोरी। इनका ग्लोरी जो है इंडिया का, वो कभी नहीं इमूवेबल है, इसको हम बदल नहीं सकते। ओके, द सेंटेंस कहता है, ये सेंटेंस जो है ना, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। कहता है कि कुछ तो ज़रूर है इस हिंदुत्व में जो कि अभी भी इसकी सभ्यता को जिंदा रखा है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2019 में, ठीक है, और 20 में भी पूछा गया। लगातार क्वेश्चन रिपीट किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन डैश। अब इसका मृत्यु देख लीजिए कब हुआ है, मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवोल्व्ड इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये कहता लाइन कहाँ से लिया गया, कहता मुझे विश्वास है कि दुनिया में ये जो इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसको कोई भी हरा नहीं कर सकता है। तो ये लाइन लिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आवर फोर फादर्स, आप याद रखिएगा, फोर फादर्स का मतलब क्या होता है, एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी कि हमारे पूर्वज मशीनरी का, यानी कि मशीनों का आविष्कार करना नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि उसको पता था, क्या पता था, कि जब हम मशीन का आविष्कार कर लेंगे ना, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। तो ये हमारे पूर्वज का सोचना वाजिब में 100% सही है, और आज हम क्या हो गए हैं, मशीनों के गुलाम हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फेरोज वेयर रूलर्स। फेरोज क्या थे, रूलर्स थे ऑफ एंशिएंट। प्राचीन जमाने में ये जो फेरोज थे ना, ये आक्रमणकारी थे, लुटेरा थे, और ये कहाँ के थे, इजिप्ट के थे, यानी कि मिस्र के थे। डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन को उल्टा दिया, ठीक है ना, कि इजिप्ट के रूलर्स कौन थे, तो क्या कहलाते, तो वो, इसका नाम क्या था, फेरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सिविलाइजेशन जो है ना, इज़ द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट करती है, तो ये डेवलपमेंट करती है किसकी, सिविलाइजेशन तो आदमी के विचार के, उसके व्यवहार को, यानी कि पीपल हो जाएगा, लोग। आंसर ए।
गिवन इज एसोसिएटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में देखिए, गिवन इज एसोसिएटेड विथ, अब कहता है क्या गिवन कहाँ से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गिवन इटली से बिलोंग करता है। ओके, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, अब यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में कहा रहा है कि अगर इंडिया इसको अगर अपना लेती है तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इंडियन को क्या कर देगी, रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर देगी। ठीक है ना, हमें पश्चिमी सभ्यता को नहीं अपनाना चाहिए, हमें अपने स्वदेशी को ही अपना लेना चाहिए। ठीक है, 27 नंबर क्या कहता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, अब ये क्या कह रहा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो ये है आपका इंडियन सिविलाइजेशन के, भारतीय संस्कृति की सभ्यता की एक परंपरा बनी हुई है, और ये 100% सत्य भी है कि यहाँ के लोग काफ़ी सिंपल रहते हैं, लेकिन उसके जो विचार होते हैं काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, इंडियन ग्लोरी जो है ना, ये देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन ग्लोरी जो है ना, हमारी भारतीय जो गौरव गरिमा है वो इमूवेबल है, यानी कि इसको हम बदल नहीं सकते। ये क्वेश्चन और एक बार रिपीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम फटाफट रिवीजन करते चले जाते हैं, ऐसा ना हो कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, इनमें से कौन से एक ऐसे हैं शख्स हैं जो राजनीतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाय, अब ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये एक उसके जो है ना आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो किसकी है, ये महात्मा गांधी का आंसर। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 31 में, द ह्यूमन माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, हमारा जो ह्यूमन माइंड है यानी कि रेस्टलेस क्या है, बर्ड है, एकदम अशांत पक्षी है, जितना ज़्यादा इसको दीजिए उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, चाह रखेगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट वन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्नड देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश, यानी कि यूरोप के लोग जो है ना, ग्रीक और रोम के जो जितने भी किताबें वगैरह होते थे उससे ज्ञान लेकर के वो क्या किए, सीखे हैं। ठीक है, यानी कि यूरोप वाले लोग जो है ना, यूरोप के लोग ग्रीक को फॉलो करते थे। ठीक है, उसके ज्ञान विज्ञान को काफ़ी फॉलो करते थे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, देखिएगा अगर सिंपल लिविंग की बात करते हैं तो सिंपल लिविंग में आ जाएगा महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पे सिंपल की जगह पे प्लेन लिविंग आ जाए तो ये है इज़ द मोटो ऑफ किसका, तो वेस्टर्न फिलोसफर का। वेस्टर्न फिलोसफर का मतलब क्या, पश्चिमी दार्शनिकों का यह विचार था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लेकिन हमारे महात्मा गांधी के विचार क्या थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सेक्रीफाइस इज़ द सोल एम ऑफ आवर डैश, ये जो सेक्रीफाइस होता है ना, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग कर देना। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे शायद यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया होगा, ऋषि होना चाहिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, बहुत सारी चीज़ों का परित्याग कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऋषि, RISHI, ऋषि मुनि जो होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। डैश इज डेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, किसके खिलाफ थे, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इसका जो इमिटेशन हम लोग जो नकल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी एकदम आँख मूंद करके जो नकल कर रहे हैं, इसके विरुद्ध थे। कौन, ये गांधी जी। गांधी जी कहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ज़्यादा मत अपनाइए, ठीक है, जितना सा ज़रूरत हो उसको अपना लेने चाहिए, और इसके अगेंस्ट में थे ये महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट है आपका 36, देखिए बीच बीच से क्वेश्चन भी लिया गया है, आप इसको अच्छे से समझिए और रिवीजन करते चले जाइए। फटाफट रिवीजन हम कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर एक बार में ले ले। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, कौन, तो आवर एंसेस्टर्स, अगर एंसेस्टर्स नहीं रहे तो हमारा फोर फादर्स हो जाएगा। ओके, दोनों का माने जो होता है, मीनिंग्स होता है ना, सेम होता है। हैज सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर डैश, क्या हमें सभ्यता सिखाती है एक दूसरे के प्रति, क्या सिखाती है हमें, फ्रेंडली होना, यानी कि मित्रतापूर्वक, या एंग्री नहीं होगा। ये देखिए यही होगा, अगर आप गलत याद करके जाइएगा तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, आपका ये आंसर बिल्कुल गलत है, बी नंबर नहीं होगा, यहाँ पे डी नंबर होगा, फ्रेंडली। सिविलाइजेशन हमें सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली रूप में रहना चाहिए, वफादार होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, भाईचारा का। ठीक है, आवर एंसेस्टर इंजॉयड, यहाँ पे इंजॉयड का स्पेलिंग गलत लिखा गया है, मिस हो गया होगा। इंजॉयड ट्रू डैश रूल, तो कैसा रूल, तो होम रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का, वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डैश हैप्पी, यानी कि ये वेल्थ और लग्जरियस जो है ना, किसी भी मानव को हैप्पी नहीं रख सकता है। ठीक है,
गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में इसका आंसर हो जाएगा। ओके। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। तो पीपल जो यूरोप बोले ना कि यूरोप के लोग जो है ना फॉलो करते थे किसको? तो जर्मन के लोगों को या फिर ब्रिटिश के लोगों को। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक और रोम के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। ऐसी कौन सी चीज़ों का आविष्कार हुआ जो हमारे डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित हुआ? तो वह है आपका आंसर फायर। ओके। आग का आविष्कार होने से मानव सभ्यता को काफ़ी हद तक आगे बढ़ने में सहायता मिली। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, देखिए एंसेस्टर की बात कर रहा है, ठीक है ना। लग्जरियस लाइफ की बात कर रहा है, प्लीजर्स लाइफ की बात कर रहा है। डिस्यूडेड हमें मना करता है कि उससे अलग रहो। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, यानी कि सिविलाइजेशन जो है ना आदमी को क्या सिखाता है, लोगों को क्या सिखाता है? तो वो लोगों को सिखाता है क्या कि द पाथ ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य, कर्तव्य की राह दिखाता है, ठीक है। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर। अगर आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा मॉरलिटी पे, इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर, किस पर आप, यानी कि कहता है क्या कि अगर आप मॉरलिटी पर, नैतिकता पर आप ऑब्जर्व कीजिए और उसका मास्टर बन जाइए। तो मास्टर किसका बन जाइएगा आप? माइंड एंड पैशन पर। अगर आप अपने माइंड पर कंट्रोल करते हैं, अपने पैशंस पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसका मास्टर बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आप में नैतिकता का गुण आ जाएगा, ठीक है। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। अब ये माइंड जो है हमारा रेस्टलेस बर्ड है और हमेशा जो होता है ना, लास्ट में अंततः जो उसका परिणाम निकलता है वो अनसेटिस्फाइड होता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है। हैप्पीनेस इज लार्जली डैश डिपेंड, ये जो हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ जो निर्भर करता है ना, वो हमारा मेंटल कंडीशन पे निर्भर करता है, ठीक है। जो हम मन में सोचते हैं उसी के अनुरूप सुख दुख होते रहता है। महात्मा गांधी वाज मोर ए डैश, महात्मा गांधी जो थे ना वो स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है। पॉलिटिशियन नहीं थे, इकोनॉमिक्स भी नहीं थे, ये क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। यानी कि महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखा, ठीक है ना, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, हमारे एंसेस्टर हमें मना करते हैं किस चीज़ से? लग्जरियस और प्लीजर लाइफ्स को ना जीने के लिए, ठीक है ना, लग्जरियस और प्लीजर लाइफ को नहीं जीना है, ठीक है। पीपल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड, पुराने ज़माने के लोग, जो प्राचीन ज़माने के लोग जो रहते थे वो अपने छोटे से गांव में, विलेज जो होते थे उसी में सेटिस्फाइड रहते थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर फोर फादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर सॉर्ट वेयर इन्फेरियर टू डैश, यानी कि हमारे जो पूर्वज रहते थे, ठीक है ना, वे लोग देखते थे कि किंग्स एंड देयर सॉर्ट्स यानी कि राजा और उसके तलवार क्या करते थे? वो लोगों पर क्या करते थे? द सॉर्ड ऑफ इथिक्स का पाठ पढ़ाते थे। तलवार भी कैसा होता था? इथिक्स का, यानी कि अच्छा के साथ अच्छा, न्याय मतलब अन्याय के साथ अन्याय, न्याय के साथ न्याय, यानी कि किसी का भी शोषण नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। और एक राजा जो है ना, राजा के प्रति वफादार रहते थे, प्रजा के प्रति वफादार रहते थे, राजा की तरह वो अपना न्याय सुनाते थे, ठीक है। ये पुराने ज़माने की बात कर रहा है, हमारे पूर्वजों की। एन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी कि प्राचीन ज़माने में जो कॉमन पीपल होते थे, साधारण मतलब कि अधिकांशतः लोग क्या फॉलोड करते थे, क्या अपनाया करते थे, क्या किया करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, खेती एक ही मात्र सहारा था, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ, आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो किसकी पूजा कर रहा है? ये मटेरियल यानी कि मशीनों की पूजा करना शुरू कर दिया है, ओके। और इसीलिए हमारा क्या होगा? इथिक्स और ब्रदरहुड, ये सारा का सारा चीज़ क्या होते चली जा रही है? कम होते चली जा रही है। क्वेश्चन कब पूछा? 2023 ईस्वी का है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, तो आपको पता है महात्मा गांधी, ओके। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड, तो इंजॉयड क्या? ट्रू होम रूल, यानी कि अपने छोटे से होम रूल में वो क्या करते थे? इंजॉय करते थे, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू इज एलिवेट, अगर इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इनकी जो टेंडेंसी होती है तो मॉरल बीइंग होती है, लेकिन
अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो बात करेंगे तो उसका हो जाएगा इमॉर्टलिटी हो जाएगा और प्लस में मटेरियलिटी हो जाएगा, यानी कि मशीनीकरण हो जाएगा। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश, इंडियन सिविलाइजेशन हमारे जो भारत है ना, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी कि भगवान पे ज़्यादा भरोसा विश्वास रखते उस पर आधारित है, ना कि गॉडलेस। गॉडलेस का मतलब होता है कि बिना भगवान के, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, ये आपका 58, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। ओके, आई होप कि इससे आपका अधिकांशतः क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा चैप्टर आ चुके हैं हम लोग, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग देखिए। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 ईस्वी में। अभी कहता है कि 1967 ईस्वी में कौन प्रेसिडेंट बने इंडिया के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, आई होप कि आप जो है ना एक चैप्टर तक पढ़िए पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में देंगे, ठीक है। इतना सा काफ़ी पहले इसको, क्या कि एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन क्विक रिवीजन करते चले जाएंगे। यहाँ पे लगभग 500 का ऑब्जेक्टिव आपका चलेगा, वो भी प्रोज सेक्शन से, पोइट्री सेक्शन का दे दिए हैं। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।